हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल गेम टू बाय विनय सर। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास परसेंटेज से रिलेशन से। तो कभी भी आपको रिलेशन आपको क्या है, तो परसेंटेज W बाई V इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इनटू होता है डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर M सॉल्यूट। M सॉल्यूट का मतलब ये है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो कभी भी आपको मास एंड वॉल्यूम का रिलेशन जब भी कंसर्न, तो वहाँ पे क्वेश्चन में उसको डेंसिटी देना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फटाफट आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूले की अगर बात करें, तो सेकंड जो फॉर्मूला है वो रिलेशन है मोलैरिटी का और मास बाय मास परसेंटेज से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू परसेंटेज W बाई V, और डिवाइड बाई क्या हो यहाँ पर भी अपना हो जाएगा M सॉल्यूट। M सॉल्यूट का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया अपना दूसरा फॉर्म। देखिए यहाँ मोलैरिटी में वॉल्यूम पे टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, और यहाँ पर W बाई V है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो यहाँ पर डेंसिटी नहीं देगा, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और अच्छा, पहले हम दूसरे के हेल्प से हम तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आपको अगर W बाई W का रिलेशन बनाते हैं, W बाई V के प्लेस ये फॉर्मूला रख दीजिए, तो क्या बनेगा, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू, और W बाई V के प्लेस पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी, है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर M सॉल्यूट। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हमने तीसरा फॉर्मूला यहाँ बना लिया। ओके, चलिए फोर्थ फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, जो कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी है। तो अगर हम बात करें रिलेशन की, तो क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ पर होगा मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी मतलब यहाँ पर ये कैपिटल M है, और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी। क्वेश्चन में इसको डेंसिटी देना पड़ेगा क्योंकि इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, और माइनस होगा M सॉल्यूट, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलैरिटी। और बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा, और ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन फटाफट आप यहाँ से कर सकते हैं। और बात करें हम फिफ्थ फॉर्मूले का, तो पांचवा जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी का रिलेशन है। तो यहाँ से मोलैरिटी, ठीक है, स्मॉल m का रिलेशन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू होगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर x सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू यहाँ पर होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी रिलेशन पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप प्रिपेयर करके जाइए। और लास्ट जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, खासकर नीट में, जेई में। तो फोर्थ जो फॉर्मूला, ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, और नीट के लिए ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है। तो फॉर्मूला ये है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन। तो नॉर्मेलिटी, जो कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टर, और इनटू हो जाता है यहाँ से मोलैरिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर एन फैक्टर की हम बात करें, यहाँ पर सबसे मेन है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो एन फैक्टर जो होता है, अगर कोई एसिड होगा, तो एसिड में, एसिड के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन उसका एन फैक्टर होता है। अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन में बेस दिया हो, तो बेस में हम OH माइनस जो होते हैं उसको एन फैक्टर बोलते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कोई मेटल दिया हो, तो मेटल के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एन फैक्टर होता है ना। और अगर कोई यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो,
वहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन में एसिड एंड बेस से रिलेटेड होते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।